आम आदमी पार्टी को एमसीडी उपचुनाव से पहले दिल्ली में एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दिल्ली उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता और कर्नाटक प्रभारी राजेश गुप्ता ने शनिवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद गुप्ता ने कहा कि आप अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है और भ्रष्टाचार में डूब गई है। उन्होंने कहा कि वे बीजेपी के साथ विकास और राष्ट्रवाद की राह पर चलेंगे। बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि आपकी आपदा अब भाजपा की ताकत बनेगी। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य नेताओं ने बीजेपी मुख्यालय में उनका स्वागत किया। गुप्ता ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। गुप्ता ने कहा, अरविंद केजरीवाल मेरा फोन तक नहीं उठाते, प्रदेश अध्यक्ष और भारद्वाज की बात नहीं करते, पार्टी में मेरी 10 साल की मेहनत को भुला दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुप्ता फूट फूट कर रो पड़े। राजेश गुप्ता ने आप छोड़ने का कारण बताते हुए कहा कि पार्टी अब अपने सिद्धांतों से दूर हो गई है। उन्होंने कहा कि आपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, यह पार्टी के शुरुआती वादों के बिल्कुल विपरीत है। गुप्ता ने विश्वास जताया कि वे बीजेपी के साथ मिलकर दिल्ली के विकास में योगदान देंगे। उन्होंने बीजेपी की विकासवादी नीतियों और राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की। बीजेपी नेताओं ने गुप्ता के शामिल होने को पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि आपसे अलग हुआ नेता अब भाजपा की ताकत बढ़ाएंगे। यह घटनाक्रम दिल्ली की राजनीति में आपके लिए एक चुनौती पेश कर सकता है। बता दें कि इसी साल फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की थी। विधानसभा चुनाव के बाद सीएम रेखा गुप्ता के सामने एमसीडी चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बड़ी चुनौती है। एमसीडी के जिन 12 वार्ड में उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें से 9 वार्ड बीजेपी के पास थे, जबकि आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 9 वार्ड ही थे। शालीमार बाग जैसी सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है, जहां से सीएम रेखा गुप्ता विधानसभा चुनाव जीतने से पहले पार्षद थी। इसके साथ ही बीजेपी के लिए द्वारिका बी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर सीट भी काफी महत्वपूर्ण है, जबकि द्वारिका बी सीट बीजेपी की कमलजीत सहरावत के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद खाली हुई है। क्या कहना है आपका इस पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।